हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, अगर आपने इसका बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो में, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, और जाइए वहाँ से क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आइए। यहाँ पर भी मैंने शुरू से ही लाया है, और जो कमजोर बच्चे हैं वो शुरू में देखें, और जो तेज बच्चे हैं वो अभी इस वीडियो को ना देखें। वीडियो कुछ चल जाने के बाद इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो में खास क्या है आपके लिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या लेकर आया है, जरा समझने का प्रयास आप करेंगे। देखिए, इस वीडियो में ये चैप्टर जो हैगा हेलो एल्केन हेलो एरीन जो चैप्टर होगा, ये बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो है, और बाइलिंगुअल जो है 2 भाषा में है। इस वीडियो को मैंने 2 भाषा में बनाया है, 2 भाषीय है। ठीक है, 2 भाषा में बनाया है। और ये 2 भाषा कौन कौन है, एक हिंदी भाषा में भी है, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो को, और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो पर बने रहिए। मैं आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट यहाँ से दूंगा, और एकदम जीरो लेवल से, कोई भी एकदम यूनिक कंसेप्ट होगा, एकदम जीरो लेवल से। इस वीडियो पर बने रहिए, सिर्फ कमजोर बच्चे ही इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं चैप्टर पर। और चैप्टर जो है मेरा यहाँ पर खुलने वाला है, और ये चैप्टर जो है आपके सामने क्लास नोट से ही है। ठीक है, क्लास में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, एकदम सेम कंसेप्ट के साथ आपको भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपके सामने खुल चुका है, चैप्टर 10 है। ठीक है, ये चैप्टर 10 है, और ये चैप्टर 10 हेलो एल्केन है। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। इसका बेसिक कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले इसमें समझना होता है कि हेलोजन क्या है। आपको पहले इसका बेसिक वीडियो में ये बताया गया है कि हेलोजन के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। और हेलोजन को हम लोग एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 17, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। तो 17वां वर्ग जो होता है, ठीक ना, हेलो, कहाँ है? खाना नहीं खाना है का? अब वीडियो बना रहे हैं, आ रहे हैं तो खाते हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है, आवर्त सारणी में वर्ग 18 होते हैं और 7 आवर्त होता है, जिसमें 17वां वर्ग जो होता है वो होता है हाइड्रोजन वर्ग। ठीक है, हाइड्रोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं आपको यहाँ पर बताया गया है, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। ठीक है, ये एक्स क्या है, एक्स मतलब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को एक्स से सूचित किया जाता है। एक्स में क्या आता है, एफ, Cl, Br और आई। एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, और Br का मतलब ब्रोमीन, और आई का मतलब आयोडीन होता है। ये क्या है, इसकी परमाणु संख्या दी गई है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। तो आपसे कोई पूछता है कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या, तो यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, और ये 17 जो होता है, याद रखेंगे 17 होता है। ब्रोमीन का 35 होता है, और आयोडीन का 49 होता है। जैसा वीडियो देख रहे हैं, ये सेम टू सेम आपको नोट्स मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और एक नंबर दे रहे हैं आपको, ये नंबर है 9525 093 914 पर, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पर अगर व्हाट्सअप करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को समझते चलिए, बहुत ही खास होने वाला है वीडियो आपके लिए। आयोडीन जो है, इसका जो होता है परमाणु संख्या वो 49 होता है, 49 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए आपके सामने क्या स्लाइड खुला है, ये खुला है हाइड्रोजन, हाइलाइड, हाइलो सिंबल और इसका वैलेंसी। ठीक है, ये हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपको बताया गया क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, ये तत्व आते हैं। इसका हाइलाइट यानी कॉमन नाम, हाइलाइट जो होता है वो कॉमन नाम होता है। कॉमन नाम में क्या आते हैं, तो इसी को क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं, आयोडाइड लिखते हैं। ठीक है, और इसको हाइलो में क्या लिखते हैं, यानी कि आईपीएसी नाम में क्या लिखते हैं, आईपीएसी नाम में क्लोराइड को हम लोग क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमाइड को ब्रोमो लिखते हैं, फ्लोराइड को फ्लोरो लिखते हैं, आयोडाइड को आयोडे लिखते हैं। आप समझ सकते हैं, इसको हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे जैसे कि अंग्रेजी में हमने लिखा है।
क्लोरीन यानी कि क्लोरो को हम लोग सिंबल में Cl लिखते हैं, ब्रोमो को Br लिखते हैं और फ्लोरो को F लिखते हैं और आयोडो को I लिखते हैं। और ये सबका वैलेंसी जो होता है, सबकी संयोजकता जो होती है एक होती है। सब जो है इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए सबकी संयोजकता जो है एक होती है। और साइन में बात करें तो सबकी संयोजकता जो है -1 होती है। अगर धनायन ऋणायन में पूछता है तो सबकी -1 होती है। कैसे होता है आप जानते भी हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। Cl17 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 होता है। तो अष्टक पूर्ण होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेने देने पड़ते हैं, त्यागना पड़ता है, वही तो उसकी संयोजकता हो जाती है। तो इसको अष्टक पूर्ण होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको चाहिए तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए? तो 1 ही आना चाहिए ना, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो है 1 हो जाती है। वैसे ही सभी तत्वों का हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो हम लेकर आएंगे तो वहां पर आपको बहुत ढंग से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद से बातें करते हैं कार्बन की, ठीक है। कार्बन क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसे बैकबोन कहते हैं। बिना कार्बन का कोई काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है कार्बन को, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कहते हैं कार्बन को। और कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर जो बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है, ठीक है। तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कार्बन और हाइड्रोजन को कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिका हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्बन में। तो कार्बन की बातें हम करेंगे, उसके बारे में आप जानते भी होंगे। कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। और परमाणु भार जो है इसका 12 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है, यानी कि जोड़ने पर देखिए 6 आना चाहिए, तो 6 आ गया। या अगर कक्षा के आधार पर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 2 और 4 होते हैं, ठीक ना। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। और संयोजकता जो है ±4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। इसलिए तो कार्बन के 4 बंध होते हैं, ठीक है। कार्बन में देखिएगा, कार्बन 4 बंध बनाता है, 4 तरह का बंध बनाता है। देखिए कैसे बनाता है, ठीक ना। यहाँ पर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड यहाँ 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 कार्बन कर दिया। उसके बाद ये डबल बॉन्ड एक साथ बनाता है, सिंगल बॉन्ड ऐसे भी बनाता है, ऐसे भी बनाता है, ठीक ना। ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी बनाता है और डबल बॉन्ड के साथ भी बनाता है, ठीक है। तो ये जो है कार्बन का स्ट्रक्चर हुआ। कार्बन किस तरह की संरचनाएं बनाता है, कार्बन कौन कौन से बंध को अपने साथ रखता है, कार्बन कौन कौन से बंध को अपने साथ नहीं रखता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद से कार्बन में हम बात करते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध की, ठीक है। तो सिग्मा बंध और पाई बंध की बातें हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको हम समझा दें कि सिग्मा बंध और पाई बंध होते क्या है। तो सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होते हैं? जैसे देखिए जो बंध होते हैं, जो कोवैलेंट बंध होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, ठीक है। तो 9th क्लास में हमें बताया जाता है कि एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है। लेकिन जैसे हम 12th क्लास में जाते हैं तो हमें वहां पर समझाया जाता है कि एकल बंध मतलब सिग्मा होता है, डबल बंध में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बंध का मतलब होता है 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पर 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई यहाँ पर आ गया, ठीक ना। अब इसी को हम जानेंगे कि सिंगल बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में सिग्मा एक ही होता है, लेकिन पाई इसमें नहीं होता है। पाई है इसमें? नहीं है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 0 हो जाती है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। याद रखेंगे आप। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि संरचना दे देगा CH4 में बताइए सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, C2H6 में बताइए कि सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, पाई बंधों की संख्या से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है थोड़ा सा एक बार हम और चर्चा करते हैं कि देखिए CH4 दे दिया और CH4 में पूछता है कि सिग्मा और पाई का संख्या बनाइए। तो CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये H और ये H, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, 4 सिग्मा मिला ना, तो 4 सिग्मा हो गया। सिग्मा कितना हो गया? इसमें 4 सिग्मा होता है, पाई तो होता नहीं है, पाई 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से चैप्टर हम लोग का शुरू होता है हाइड्रोकार्बन। ये भी हम चल रहे हैं बेसिक कंसेप्ट नहीं, ताकि आप चैप्टर को सही ढंग से समझ पाए। जब तक आप चैप्टर को सही ढंग से नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो अणु बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब देखिए हाइड्रोजन है और कार्बन है, तभी तो हाइड्रोकार्बन बना है। और देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ने हैं हम लोग को, एल्केन पढ़ने हैं। ठीक है, एल्केन क्या करता है, जो एकल बंध बनाता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक एल्कीन पढ़ना है और एल्काइन पढ़ना है। ठीक है, एल्काइन पढ़ना है। ठीक है, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो एल्कीन एल्काइन किसके भाग है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है, आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे। और एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार है। क्वेश्चन पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र बताइए, यानी कि जहां पर भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात होगी आप समझेंगे कि एल्कीन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में देख रहे हैं। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में देखते हैं। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और CnH2n-2। जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है वही कंसेप्ट आपको उठाकर दिया जा रहा है। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करें। 2 माह 1 माह में कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसको सिर्फ आपको 20 मिनट के वीडियो में, 30 मिनट के वीडियो में आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को समझिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। यहाँ पर देखिए n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो CH4 आएगा। ठीक ना, n का मान 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे n का मान 10 तक रखेंगे तो अलग अलग प्रकार के हमें सूत्र प्राप्त होंगे और सबका नाम भी अलग अलग होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए CH4 पहला में n का मान 1 रखिए, तो n का मान 1 रखेंगे तो C1H 2 गुने 1 प्लस 2 होगा ना, C और 2 एकम 2 है 2 4, तो CH4 हो गया। तो ये क्या हो गया, CH4 मीथेन हो गया। वैसे ही n का मान 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 का मान रखेंगे तो ये आएगा, 4 का मान रखेंगे तो ये आएगा, 5 का मान रखेंगे तो ये आएगा, 6 का मान रखेंगे तो ये आएगा, 7 का ये आएगा, 8 का ये आएगा, 9 का ये आएगा, 10 का ये आएगा। ठीक है, वैसे ही इसका नाम हो जाएगा। वैसे ही इसमें n का मान 1 नहीं रखा जाता है क्योंकि कार्बन 0 हो जाते हैं। n का मान 2 से शुरू होता है, n का मान 3 से शुरू होता है। तो इस प्रकार से हम एल्केन एल्कीन एल्काइन का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या समझना है कि कार्बन अगर 1 रहता है, कार्बन 2 रहता है, कार्बन 3 रहता है, कार्बन 4 रहता है, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8 और कार्बन 9। कार्बन 1 तो है मीथ, इसको मीथ कहते हैं। कार्बन 2 को ईथ कहते हैं, कार्बन 3 को प्रोप कहते हैं, कार्बन 4 को ब्यूट कहते हैं, कार्बन 5 को पेंट कहते हैं, कार्बन 6 को हेक्स कहते हैं, कार्बन 7 को हेप्ट कहते हैं, कार्बन 8 को ऑक्ट कहते हैं, कार्बन 9 को नोन कहते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, एल्केन का देखिए इन, इसका इन और इसका YNE, इस सबको जोड़ देते हैं। तो मीथ में एन जोड़ेंगे तो मीथेन बन जाता है, एक कार्बन के लिए है, कार्बन इसमें एक है, तो मीथ में एन जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, मीथेन बन जाता है ना, ये मीथेन बन जाता है। ठीक है, ईथ में एन जोड़ेंगे तो इथेन बन जाता है। उसी प्रकार से एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में सब में जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है जिसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पर भी अगर इन का मान आप 2 रखेंगे, यहाँ पर इन का मान अगर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 में से 2 के 2 और 2 तो C2H2 आ जाएगा। इन का मान 5 रखिए तो 5 यहाँ पर रखेंगे तो C5, और H का मान 2 5 10, 10 में से 2 गया 8, तो C5H8 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस तरह से हम लोग 30 सूत्र ज्ञात करेंगे, 30 सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो हम लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।